मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 20 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA। अध्याय 6 वित्तीय प्रबंधन 6.4 NHA द्वारा अनुदान की अतिरिक्त रिहाई। ऑडिट ने उल्लेख किया कि NHA द्वारा कई राज्यों में अतिरिक्त कार्यान्वयन और प्रशासनिक अनुदान जारी किया गया था, जैसा कि सफल पैराग्राफ में चर्चा की गई है। 6 अप्रैल 2001 मिजोरम को ₹10.86 करोड़ का अतिरिक्त कार्यान्वयन अनुदान। मिजोरम राज्य ने सितंबर 2018 में बीमा मोड में ₹1,396 प्रति लाभार्थी परिवार के प्रीमियम के साथ योजना शुरू की। PMJA के तहत मिजोरम में 90-10 के अनुपात के साथ SECC डेटा के अनुसार 1,94,859 पात्र लाभार्थी परिवार थे। ₹11.70 करोड़ GIMP प्लस ₹1.11 करोड़ GIADMIN, ₹12.81 करोड़, ₹67.30 करोड़ GIMP प्लस ₹17.71 करोड़ GIADMIN, ₹85.01 करोड़। 2018 से 19 में NHA और मिजोरम राज्य की कुल देयता क्रमशः ₹18.45 करोड़ 37 और ₹8.75 करोड़ 38 थी। हालांकि राज्य ने केवल ₹2.72 करोड़ और NHA के अपने अग्रिम हिस्से को जारी किया, जिसे प्रोराटा आधार पर केवल ₹5.74 करोड़ 39 जारी करना चाहिए था। शा को ₹16.60 करोड़ का कार्यान्वयन अनुदान जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.86 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। NHA ने कहा अगस्त 2022 कि आज तक शा मिजोरम ने गया कार्यान्वयन और GIADMIN के लिए अपने अग्रिम हिस्से के रूप में ₹9.88 करोड़ जारी किए थे। NHA का अनुरूप हिस्सा ₹88.92 करोड़ होना चाहिए था। हालांकि केवल ₹63.40 करोड़ जारी किए गए थे, इसलिए कोई अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं की गई है। NHA का जवाब ऑडिट अवलोकन पर चुप है, जो अनुदान के अतिरिक्त रिलीज पर प्रकाश डालता है। 2018 से 19 के दौरान मिजोरम को 10.86 करोड़ रु। 6 अप्रैल 2002 आंध्र प्रदेश में ₹8.37 करोड़ की अतिरिक्त रिलीज। ट्रस्ट और मिक्स्ड मॉड के मामले में इंश्योरेंस मॉड और 50-25-25 के मामले में केंद्र सरकार का हिस्सा 45-45-10 के 3 चरणों में जारी किया जाता है। ऑडिट ने उल्लेख किया कि NHA ने तालिका -6.4 में दिए गए विवरण के अनुसार शाह आंध्र प्रदेश को 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 2 वर्ष की अवधि के लिए ₹8.37 करोड़ का अतिरिक्त कार्यान्वयन अनुदान जारी किया। तालिका -6.4 आंध्र प्रदेश के लिए ₹8.37 करोड़ की अतिरिक्त रिलीज राशि। राज्य मोड साझाकरण अनुपात कुल संघ पात्र लाभार्थी परिवारों की वार्षिक सीमा केंद्रीय शेयर की कुल सीमा कुल एक किश्त की राशि जारी की जाएगी। NHA द्वारा जारी की गई राशि अतिरिक्त राशि जारी की गई 1 2 3 4 5 6 4 5 7 6 का 50%, 8 52.40%, 9 8 से 7। आंध्र प्रदेश ट्रस्ट 60-40-55-30,825 631.203 अरब 49 करोड़ 10,56,740 ₹349.11 करोड़ 1745528370 ₹174.55 करोड़ 1829202013 ₹182.92 करोड़ 83673643 ₹8.37 करोड़। NHA ने उत्तर दिया अगस्त 2022 कि 50% रिलीज की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और राज्यों की आवश्यकता के आधार पर राज्यों को 50% से अधिक धनराशि जारी की जा सकती है,
यदि राज्य शेयर के अपफ्रंट रिलीज सहित अन्य शर्तें पूरी होती हैं। एनएचए का जवाब आश्वस्त नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त अनुदान जारी करना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन में था। 1052 रुपये 90%, 1,94,859 लाभार्थी, 18 रुपये 45 करोड़। 1,396 रुपये 946 रुपये 80 पैसे, 90%, 1,052 रुपये 449 रुपये 20 पैसे, 1,94,859 8 रुपये 75 पैसे करोड़। 18 रुपये 45 करोड़ बटा 8 रुपये 75 पैसे करोड़, 2 रुपये 72 पैसे करोड़, 5 रुपये 74 पैसे करोड़। 6 अप्रैल 2003 आरएसबीवाई के तहत फंड की रुकावट 96 रुपये 63 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई 2008 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। पीएमजेए के लॉन्च के साथ मौजूदा आरएसबीवाई को पीएमजेए में रखा गया था। इस योजना को 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होने के साथ जहां है आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया था। ऑडिट ने झारखंड राज्य में आरएसबीवाई के रिकॉर्ड से उल्लेख किया कि 121 रुपये 63 करोड़ की राशि कार्यान्वयन की तारीख 23 सितंबर 2018 पर पड़ी थी। बाद में 25 रुपये करोड़ सितंबर 2018 में बीमा कंपनी को हस्तांतरित किया गया। की शेष राशि 96 रुपये 63 करोड़ रुपए अभी भी मार्च 2021 आरएसबीवाई खाते में पड़े हैं। एनएचए ने कहा अगस्त 2022 कि यह आवश्यक कार्रवाई के लिए एमओएचएफडब्ल्यू को सूचित करेगा, जिसमें धन का समायोजन शामिल है, क्योंकि आरएसबीवाई से संबंधित मामलों को एमओएचएफडब्ल्यू में एक अलग प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। 6 अप्रैल 2004 पुडुचेरी और पंजाब के लिए 3 रुपये 76 करोड़ की अशुभ रिलीफ। पीएमजेए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि राज्य बटा यूटी राज्य की श्रेणी के आधार पर अपना हिस्सा जारी करेगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों बटा यूटी द्वारा खोले गए एसएचए के अलग अलग नामित एस्क्रो खाते में अपने प्रशासनिक व्यय के साथ यूटी केंद्र सरकार तब संबंधित राज्य बटा यूटी के एसएचए के नामित एस्क्रो खातों में अनुदान सहायता के अपने हिस्से को जारी करेगी। ऑडिट ने कहा कि एनएचए ने अक्टूबर 2018 में 1 रुपया 52 करोड़ 31 पैसे करोड़ की राशि जारी की और मार्च 2019 में 1.21 करोड़ पुडुचेरी के यूटी में योजना शुरू होने से पहले शाह पुडुचेरी को यानी जुलाई 2019 इसी तरह एनएचए ने राज्य में योजना शुरू होने से पहले मार्च 2019 में एसएचए पंजाब को 2 रुपये 24 करोड़ जारी किए। अगस्त 2019 उपरोक्त के परिणामस्वरूप 2 राज्य बटा यूटी में 5 महीने से लेकर 9 महीने तक की अवधि के लिए अनुदान से बचने योग्य पार्किंग हुई। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा अगस्त 2022 और सितंबर 2022 की प्रारंभिक वर्ष में योजना कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए राज्यों बटा यूटी को तत्काल आधार पर धनराशि जारी की गई थी। हालांकि बाद के वर्षों में नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही धन जारी किया गया है। 6.5 शासन द्वारा अनुदान का मोड़। प्रशासनिक खर्चों के लिए जारी करने के लिए पीएमजेए दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि प्रशासनिक खर्चों के लिए जारी अनुदान का उपयोग शासन द्वारा केवल पीएमजेए के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों को बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना है। ऑडिट में उल्लेख किया गया कि 7 शासन दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने अनुदान दिया। एक सिर से दूसरे सिर तक 50.61 करोड़ यानी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुदान और इसके विपरीत और राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए विवरण अनुलग्नक -6.3 में दिए गए हैं।
एनएचए ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 2022 उत्तर दिया कि एसएचए द्वारा अनुदान की अपर्याप्त राशि और अनुदान प्राप्त करने में देरी के कारण अनुदान को एक सिर से दूसरे सिर पर मोड़ दिया गया था। 6.6 शास के साथ अनपेक्षित रूप से झूठ बोलना। प्रशासनिक खर्चों के लिए ग्रांटनेड के उपयोग पर पीएमजेए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ग्रांटनेड को अनिर्दिष्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऑडिट ने 2018 से 19 के अंत में 98 रुपये 98 करोड़, 128 रुपये 13 पैसे करोड़ और 139 रुपये 67 करोड़ की राशि का उल्लेख किया। 2019 से 20 और 2020 से 21 क्रमशः 16 से 100% तक 20-40 के साथ झूठ बोल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक -6.4 में विस्तृत रूप से प्रशासनिक अनुदानों को कम करके आंका गया है। एनएचए ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अगस्त 2022 उत्तर दिया कि किसी भी अनुमान और योजना के अभाव में वित्तीय वर्ष के अंतिम छोर पर अनुदान जारी करना और कोविड का प्रकोप प्रशासनिक अनुदान का उपयोग नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में ऑडिट का विचार है कि यह योजना कार्यान्वयन के चौथे वर्ष में है। हालांकि योजना की स्थापना के बाद से प्रशासनिक अनुदान लगातार अप्रभावित रहे हैं। एनएचए यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रशासनिक अनुदान अप्रभावित न रहें। 6.7 गैर ब्याज का प्रेषण। पीएमजेए दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुदान में सहायता प्राप्त करने के लिए नामित खाते में अनिर्दिष्ट धन के कारण कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, केंद्र सरकार को अर्जित ब्याज पर दावे का पहला अधिकार होगा और ब्याज को एनएचए में वापस स्थानांतरित किया जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अंडमान और निकोबार द्वीप, बिहार, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान में 10 एसएचए, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने एनएचए को दिए गए अनुदानों पर उनके द्वारा अर्जित 22 रुपये 17 पैसे करोड़ की ब्याज राशि नहीं दी। विवरण अनुलग्नक -6.5 में दिए गए हैं। एनएचए ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा अगस्त 2022 कि उसने सभी राज्यों को दिए गए केंद्रीय शेयर पर अर्जित ब्याज को जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन राज्यों ने अनुपालन नहीं किया है, उन्हें दिए गए समय अवधि के भीतर इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाएगा। जिन राज्यों बटा यूटी ने अर्जित ब्याज खर्च किया है, उन्हें राशि वापस करने के लिए कहा जाएगा। 6.8 बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम का गैर वापसी। पीएमजेए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि बीमाकर्ता को प्रीमियम वापस करने की आवश्यकता होगी यदि वे प्रीमियम भुगतान की तुलना में निर्दिष्ट दावे अनुपात तक पहुंचने में विफल रहते हैं। जीएसटी और अन्य करों को छोड़कर कर्तव्य बीमा पॉलिसी की पूरी अवधि में प्रीमियम रिफंड की गणना अनुबंध 6.6 में विस्तृत सूत्र के अनुसार की जाएगी। ऑडिट ने उल्लेख किया कि 700 रुपये 10 पैसे करोड़ के प्रीमियम का रिफंड 6 राज्यों बटा यूटीएस में बीमा कंपनियों से वसूली योग्य था। गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय और तमिलनाडु। इसमें से 3 राज्यों बटा यूटी, जम्मू और कश्मीर में केवल 241 रुपये 91 पैसे करोड़ की आंशिक वसूली, 16 रुपये 85 पैसे करोड़, महाराष्ट्र 193 रुपये 55 पैसे करोड़ और मेघालय 31 रुपये 51 पैसे करोड़ बनाया गया था और 2018 से 19 से जून 2022 तक की अवधि के लिए 458 रुपये 19 पैसे करोड़ की शेष राशि बीमा से वसूली योग्य थी। सभी 6 राज्यों बटा यूटी में कंपनियां आईसी। विवरण अनुलग्नक -6.7 में दिए गए हैं। एनएचए ने उत्तर दिया अगस्त 2022 कि वह सभी राज्यों बटा यूटी से अंतिम निपटान विवरण मांगेगा
योजना को बीमा बटा मिश्रित मोड में लागू करेगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।